हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका शमिंदर रंधावा आज अपने चैनल धर्म की रक्षा पे हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ज्ञान जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बहिर्मुखी ज्ञान, एक होता है अंतर्मुखी ज्ञान। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे अंतर्मुखी ज्ञान की। दोस्तों, अंतर्मुखी ज्ञान क्या होता है? अंतर्मुखी ज्ञान का अर्थ होता है कि जो इंसान जन्म लेने के साथ, बाहरमुखी का मतलब होता है जो किताबें, ग्रंथ, शास्त्र आदि पढ़ के जिसकी रुचि अध्यात्म की तरफ ज्यादा होती है, वो पुरुष ज्ञानी होता है। मतलब वो पुरुष अंत में 15, 20, 30 साल के बाद एक अंतर्मुखी ज्ञानी की अवस्था में आ जाता है। अंतर्मुखी ज्ञान का अर्थ होता है कि जो ज्ञान उसके अंदर से प्रकट हो, अंदर से, भीतर से, मतलब अंदर से जो चीजें उसको पता चलती हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर से आपको बताता हूँ अंतर्मुखी ज्ञान की क्या एग्जाम्पल होती है, उसको कैसे पता चलता है क्या ये इंसान अंतर्मुखी ज्ञान है। क्योंकि जो मैं आज आपको बात बताऊंगा, आप भी इस बात को सुन के दंग रह जाएंगे कि ये वाकई ही ये बात सच कह रहा है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो शरीर है वो पंचभूतों से बनके मिलके बना होता है। हमारी पृथ्वी के ऊपर विज्ञान कहता है कि 114 तरह के एलिमेंट्स मतलब धातुएं पाई जाती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि प्राचीन काल के अंदर जो हमारे महर्षियों के शरीर होते थे, उनको हमारे इनर शरीर के बारे में, अंदरूनी शरीर के बारे में आंख बंद करके वो समाधियों से ही देख लेते थे अपने अंदर कि उनके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या उनकी रक्त ध्वनि क्या है, उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स दौड़ रहे हैं, कौन सी धातुएं इनके अंदर दौड़ रही हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे फर्ज करो, मैं कहता हूं कि जो मोबाइल है, अब पुराने जमाने में क्या होता था, प्राचीन काल में जैसे एक महर्षि अपनी समाधि में बैठ के दूसरे महर्षि से अटैच कैसे हो जाता था, ये अंतर्मुखी ज्ञान का ही मतलब एक तरह का लक्षण होता है। दोस्तों, अंतर्मुखी ज्ञान का एक सिंबल होता है कि वो अपने अंतर्मुख ज्ञान से, मतलब अंदरूनी ज्ञान से, किसी दूसरे ऋषि से बात कैसे कर लेते थे। किसी दूसरी जगह पे वो उसके रंगों का, उसकी मौसमों का कैसे पता चल जाता था। इवन इस पृथ्वी का तो छोड़ो, वो दूसरे बाहर के ब्रह्मांडों के ग्रह को भी देख लेते थे, प्लैनेट्स को, जो यहाँ से 32 हजार लाइट ईयर्स दूर होते हैं। लाइट ईयर्स का मतलब होता है प्रकाश वर्ग। प्रकाश वर्ग का अर्थ होता है कि एक विमान अगर ऐसा बनाया जाए जिसकी दूरी लाइट से भी तेज हो। कहते हैं, आज का विज्ञान कहता है कि जो लाइट की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर लाइट सफर करती है। लाइट की रोशनी, ऐसे अगर रोशनी निकलेगी तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोशनी चलती है। तो उससे भी तेज गति से वो महर्षि जो होते थे दूसरे ग्रहों पे जाके उन ग्रहों के बारे में देख लेते थे, उनके अंदर कौन सी प्रजातियां हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें वहां पड़ी हैं। तो ये होता कैसे था? देखो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है कि पहले उन्होंने अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया, फिर अर्जुन के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ब्रह्मांड का मतलब है कि पूरे अंतरिक्ष के अंदर जितने भी गोले घूम रहे हैं, जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, वो आध्यात्मिक रूप में होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। ऐसे भगवान ने अपने अंदर दिखाए, फिर अर्जुन के अंदर दिखाए। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो धातुएं, मतलब धातुएं का मतलब ऐसी कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें होती है ना, ये बाकी ग्रहों के अंदर भी होती हैं। इसके अलावा टोटल जो हमारा विज्ञान कहता है, इस पृथ्वी के ऊपर 114 तरह की धातुएं हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी वो सेम धातुएं होती हैं, और जो दूसरे ग्रहों के अंदर है वो भी सेम होती है, क्योंकि हमारा सारा ब्रह्मांड तो हमारे शरीर के अंदर ही घूम रहा है। आप गीता पढ़िए, गीता में इसके बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। तो उन ब्रह्मांडों के होने के कारण वो धातुएं भी हमारे अंदर ही है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो पंचभूतों से बनके बना है ना। पंच धातुएं जो पृथ्वी के ऊपर सारी धातुएं हैं, मतलब पंच, जो अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती, जो सारा कुछ ये पंच धातुएं हैं, उन्हीं से तो मिलके हमारा अग्नि, हमारा शरीर उन्हीं से तो बना है। तो इसीलिए ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि ये चीज़ों से हम दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर से जैसे हमारे पास आज के टाइम पे मोबाइल है। मोबाइल पे जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है तो मोबाइल के अंदर क्या होता है? वो मेटल ही तो होते हैं, वो धातुएं ही तो होती हैं। वो जो धातुएं होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कॉपर, और भी बहुत सारी धातुएं फोन के अंदर होती हैं। छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स आपने देखे होते हैं, वो सारे धातुएं से ही बने होते हैं। ये सारी धातुएं हमारे शरीर के अंदर भी होती हैं। लोहे का, सिल्वर का, गोल्ड का हमारे शरीर के अंदर क्या काम है? डॉक्टर कहते हैं कि इसका काम इससे आपके शरीर को शक्ति मिलती है। वो एक प्रैक्टिकल चीजों से देखते हैं। दोस्तों, हम जो लोग हैं,
मतलब हमारी जो संस्कृति के लोग हैं, हम जो प्राचीन लोग हैं, हमारी सभ्यता के प्राचीन, वो आध्यात्मिक दृष्टि से इन चीज़ों को देखते हैं। आज का विज्ञान प्राचीन विज्ञान से बड़ा पिछड़ा हुआ है, बड़ा पिछड़ा हुआ विज्ञान है। उन्होंने इन चीज़ों को कैच करने के लिए एक मोबाइल बनाया, मोबाइल को एक आविष्कार किया, उस आविष्कार को बेचा। आज आप मोबाइल लेने जाओ, आपके पास पैसे होंगे तो मोबाइल आ जाएगा, उसके अंदर सिम डलेगी, फिर आप दूसरे बंदे का नंबर सेव करोगे, फिर आप उससे बात कर पाओगे। पहले के ज़मानों में क्या होता था, एक साधु जो होता था समाधि डाल के समाधि में बैठ जाता था और अपने ध्यान के द्वारा दूसरी दिशाओं को देख पाता था। वो कैसे देख पाता था? वो ऐसे ही देख पाता था जैसे हमारे मोबाइल के अंदर धातुएं होती है, हम नंबर डायल करते हैं तो एक प्रकृति के अंदर एक जो शक्ति है जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, कि इसकी एक शक्ति होती है, जो शक्ति कहने का भाव है कि एक रेडिएशन पावर, जो मतलब रेज होती हैं, एक मोबाइल की रेज हवा के द्वारा दूसरे पुरुष को जाके, जो दूसरा पुरुष है उससे बात कर पाता है। यही धातुएं हमारे शरीर के अंदर है और उन धातुओं को बल्कि एक्टिवेट करने के लिए वो क्रियाएं होती थी। क्रियाएं का अर्थ होता है योग। तो योग के द्वारा उन चीज़ों को अपने यहाँ मस्तिष्क पे ले आते थे। जैसे कॉपर है, हमारे अंदर जितने एलिमेंट्स होते थे उनको वो एक्टिव करते थे हवाओं के द्वारा। जैसे भगवान शंकर ही सबके अधिष्ठाता है, उनसे ही सब कुछ विज्ञान, ये ज्ञान विज्ञान, वो एक तरह के जो वैज्ञानिक है, आधुनिक साइंटिस्ट कहते हैं कि वो एक तरह के वैज्ञानिक हैं भगवान शंकर। लेकिन हमें तो पता है वो भगवान है, ईश्वर है, उसके अंदर तो सब कुछ बसा है, उसी ने तो सब कुछ बनाया है, उनके अंदर से तो सब कुछ निकलता है। हर ज्ञान विज्ञान उन्हीं के अंदर से तो निकलता है। जितने आविष्कार हुए हैं उन्होंने तो बनाए हैं। तो दोस्तों, जब भगवान ने ये विद्याएं आगे प्रदान करी योग ऋषियों को, तो इन विद्याओं के अंदर भगवान ने इनको क्रियाएं भी बताई। आपने सुना होगा कि जैसे हवाएं लोग लेते हैं, मतलब जैसे मस्तिष्क के अंदर कौन सी हवा अंदर को खींचनी है, जैसे अयान वायु व्यान वायु बोलते हैं ना। अयान वायु व्यान वायु जो होती है वो हवा के द्वारा, जो हमारे शरीर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉपर, जो धातुएं होती हैं, उनको ब्लड में होती है, उनको ब्लड में किसी तरह वो अपने ला के मस्तिष्क पे ले आते हैं। यहाँ पर जो हमारा 7वां चक्र होता है, उन चक्र पे ला के दूसरे महर्षि होते थे, उन ऋषियों के साथ अपनी उन शक्ति को साथ मेज करके बात कर लेते थे। जैसे आज के टाइम पे मोबाइल है, मोबाइल से हम नंबर डाउन करते हैं, नंबर डायल होने के बाद उस पर्टिकुलर मोबाइल के साथ वो लिंक हो जाता है। वो सेंसर की, यही तो विज्ञान है वो, जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही हमारे शरीर के अंदर है। हम जिस किसी ऋषि का नाम लेंगे, फर्ज करो ये जो हमारी कुंडलियां होती हैं, जो कुंडली जैसे कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक तरह की वो कुंडली बनाते हैं या ग्रहों के मेल दापती, यही चीजें तो होती हैं। मतलब जैसे एक पुरुष ने जन्म लिया, उसकी कुंडलिनी, उसका टाइम, सब कुछ वो लोग लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी जन्म पत्री बनती है। तो दोस्तों, इन ग्रहों की दशा के अकॉर्डिंगली ही वो आप एक दूसरे से अटैच हो पाते थे। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे विद्या है, मुझे क्रिया आती है कि मैं क्रिया के द्वारा मैं अपनी सांस को रोक के, अपने सारी द्वारों को बंद करके, मतलब अपना ध्यान के द्वारा वो जो कॉपर हमारे शरीर के अंदर एलिमेंट्स होते थे, धातुएं होती थी, उनको किसी तरह हम अपने यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते थे। तो दूसरे जो महर्षि थे, जो दूसरा महर्षि जिससे हमने बात करनी है, वो महर्षि भी उससे अटैच होता था। वो जिससे हमने बात करनी है उसको अपने आप ऑटोमेटिकली संदेश मिल जाता है कि फलाना महर्षि आपसे बात करना चाहता है। तो उसी टाइम वो भी ध्यान में चले जाते थे। ध्यान में जाके फिर वो एक दूसरे से मिल पाते थे, या एक दूसरे, जैसे कहते हैं दिव्य दृष्टि होती थी ना। जैसे आजकल के काम में कैमरास हैं, कैमरास के द्वारा हम दूसरी चीजों को देख पाते हैं। दूसरों, हवा के अंदर भी वही शक्ति है। इन्होंने क्या किया कि उस चीज को मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेट करके उसको मोबाइल का रूप दे दिया, कैमरास का रूप दे दिया। वो हमारी संस्कृति के लिए नुकसानदायक है। इसका पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, रेडिएशन है, कितना कुछ है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि हमारे आधुनिक ऋषियों ने, इसके आधुनिक जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमें बताया ही नहीं आगे। ना तो हमें वो शास्त्रों का पता है, ना हमें वो ज्ञान का पता है। क्योंकि प्रकृति क्या करती है, कलयुग के हिसाब से उन चीज़ों को डिसेबल कर देती है, उन शक्तियों को वो डिसेबल कर देती है, ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। आज के टाइमों में भी ऐसे ऋषि हैं, महर्षि हैं। आप हिमालय की चोटियों में जाएंगे, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं वहाँ महर्षि, जो एक दूसरे के चीज़ों को जान पाते हैं, एक दूसरे के रंगों को जान पाते हैं। मतलब बैठे हुए एक ग्रह के अंदर दूसरे किसी जगह की वस्तु को देखकर वो उन रंगों को बता देते थे। ये होता है दोस्तों अंतर्मुखी ज्ञान, जो आपको मैं बता रहा हूँ। अंतर्मुखी ज्ञान का अर्थ यही होता है कि जो हमारे शरीर की कुछ चीज़ों का, ऐसी चीज़ों का पता चल जाना जो आज के द्वारा किसी को नहीं पता होता। ये स्थिति हर इंसान के साथ होती है। एक लेवल ऐसा आता है जो कोई भी अगर कोई संत आदमी है
जो पहुंचा हुआ सनातनी या कोई भी पुरुष है, एक टाइम पे सुमरन करता है, उसका वाहिगुरु का, अल्लाह, राम, जीसस का नाम लेता है, तो एक टाइम पे जाके वो अंतर्मुखी ज्ञानी बन जाता है। ये एक सत्य है, मतलब ये एक सच्ची चीज है, ये सच्ची बात है कि इससे ऐसे होता है। क्योंकि ये चीजें वही हैं जो आप देखो ना, मोबाइल के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। और मोबाइल पे हम जब नंबर डायल करते हैं तो सेंसर के थ्रू, हवा के द्वारा हम दूसरे मोबाइल से अटैच हो जाते हैं। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो धातुएं होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका भी दोस्तों यही काम होता है कि हम दूसरे किसी मनुष्य से के साथ अटैच हो जाते हैं। ये होता है दोस्तों अंतर्मुखी ज्ञान। ये मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल दी है, इसके अलावा पता नहीं कितनी एग्जाम्पल्स हैं, कितने तरह के ज्ञान है, कितने तरह के विज्ञान है, कितने तरह के आविष्कार हैं। आज के जो आविष्कार हुए वो बेचे जाते हैं, वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब इनकम्प्लीट है, उसके अंदर अध्यात्म नहीं है, वो केवल पैसे के द्वारा बेचे जा रहे हैं। तो उसका आप भरपाई भी कर रहे हैं, उसके नुकसान भी हो रहे हैं। मोबाइल फट जाते हैं, अपने पशु पक्षी इससे मरते हैं। आपने देखा नेटवर्क जो बड़े बड़े टावर्स लगाते हैं उसमें पशु पक्षियों को भी तो नुकसान है। आने वाले टाइम मनुष्य सांस नहीं ले पाएंगे, उसी का नतीजा है। क्योंकि हम लोग अपने इस ज्ञान के, हम लोग स्वार्थी हो गए, हमने उस पर मेहनत नहीं करी, हमने उसको केवल एक काल्पनिक समझा। वो दोस्तों काल्पनिक नहीं है। तो आज की मेरी जो वीडियो थी ये थी अंतर्मुखी ज्ञान के ऊपर। कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा बहिर्मुखी ज्ञान के ऊपर, कि बहिर्मुखी ज्ञान, उसकी एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक दोस्तों। मैं आपका शमिंदर रंधावा, मेरे चैनल का नाम है धर्म की रक्षा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, थैंक यू।